ये सम्राट विक्रमादित्य की गाथा का अगला अध्याय है, जहां एक बालक विक्रम से चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य बनता है। ये कहानी त्याग, तंत्र और रक्त से लिखी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार गोयल। गधे के श्राप से मुक्त होने के बाद गंधर्व सेन के दो पुत्र हुए, बड़े भर्तृहरि और छोटे विक्रम। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई भर्तृहरि उज्जैन के राजा बने। विक्रम अपने भाई का सम्मान पिता की तरह करते थे। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी रानी पिंगला से बेइंतहा प्रेम करते थे। वे राजकाज भूलकर केवल रानी के मोहपाश में बंधे रहते थे। कहानी में मोड़ तब आया जब एक तपस्वी ब्राह्मण ने घोर तपस्या करके देवताओं से एक अमर फल प्राप्त किया। ब्राह्मण ने सोचा, मैं गरीब हूं, अमर होकर क्या करूंगा, ये फल राजा को दे देता हूं, वे जिएंगे तो प्रजा का भला होगा। राजा भर्तृहरि ने वो फल अपनी प्रिय रानी पिंगला को दिया, लेकिन रानी पिंगला राजा से नहीं बल्कि नगर के कोतवाल सेनापति से गुप्त प्रेम करती थी। उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। विडंबना देखिए, कोतवाल एक गणिका यानी वेश्या से प्रेम करता था, तो उसने वो फल गणिका को दे दिया। गणिका ने सोचा, मेरा जीवन तो पाप से भरा है, अमर होकर मैं क्या करूंगी, ये फल हमारे न्याय प्रिय राजा को खाना चाहिए। जब वो गणिका फल लेकर दरबार में पहुंची और राजा भर्तृहरि ने अपनी दी हुई चीज वापस देखी तो उनका भ्रम टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि संसार केवल माया और धोखा है। उसी क्षण उन्होंने राजमुकुट उतार फेंका, भगवा वस्त्र धारण किए और जंगल की ओर निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने उजड़ी हुई गद्दी अपनी छोटे भाई विक्रम को सौंप दी। अब विक्रम राजा तो बन गए, लेकिन सिंहासन कांटों भरा था। चारों ओर शत्रुओं का डेरा था और उज्जैन पर काली छाया मंडरा रही थी। विक्रम जानते थे कि केवल तलवार के दम पर राज्य नहीं बचाया जा सकता, उन्हें दैवीय शक्ति चाहिए। यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक अध्याय जो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। विक्रम ने उज्जैन की रक्षक देवी मां हरसिद्धि की आराधना शुरू की। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी। तंत्र ग्रंथों के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने मां को प्रसन्न करने के लिए एक भीषण प्रतिज्ञा ली। हर अमावस्या की रात राजा मंदिर जाते, वहां एक खड्ग लटक रही होती थी। राजा अपनी गर्दन उस खड्ग के नीचे रखते और अपना शीश काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर देते। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। मंदिर के गर्भगृह में घुप अंधेरा, केवल दियों की टिमटिमाती रोशनी और राजा का कटा हुआ सिर खून से लथपथ देवी के चरणों में पड़ा है। लेकिन मां हरसिद्धि की कृपा अद्भुत थी। जैसे ही सुबह होती, राजा का सिर धड़ से जुड़ जाता और वे जीवित हो उठते। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने 11 बार अपना शीश काटकर देवी को चढ़ाया। 12वीं बार जब वे गर्दन झुकाकर खड्ग के नीचे आए तो मां हरसिद्धि ने साक्षात प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया। मां ने कहा, बस पुत्र, तेरा त्याग और साहस तीनों लोकों में अद्वितीय है। जा, मैं तुझे वरदान देती हूं कि जब तक मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। अब विक्रमादित्य केवल एक योद्धा नहीं, एक महातांत्रिक भी बन चुके थे। उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक अघोरी तांत्रिक ने उन्हें एक जाल में फंसाया। तांत्रिक ने राजा से कहा कि उसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए शमशान के उस पुराने शिशुपा यानी शीशम के पेड़ से एक मुर्दा यानी शव लाया होगा। वो मुर्दा कोई साधारण शव नहीं था, वो एक बेताल यानी पिशाच था। अमावस्या की तूफानी रात शमशान में चिताएं जल रही थीं, गीदड़ रो रहे थे और हवाओं में भूतों की चीखें थीं। राजा विक्रमादित्य अकेले उस पेड़ पर चढ़े। जैसे ही उन्होंने लाश को कंधे पर लादा, लाश बोलने लगी। ये विक्रम और बेताल का वो प्रसिद्ध द्वंद्व था। बेताल ने शर्त रखी, अगर तूने रास्ते में कुछ बोला तो मैं वापस पेड़ पर जा लटकूंगा, और अगर तूने मेरे प्रश्न का सही उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। राजा ने 25 बार उस बेताल को कंधे पर लादा और हर बार बेताल ने कहानी सुनाकर राजा की नीति, धर्म और धैर्य की परीक्षा ली। अंत में राजा की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर बेताल ने न केवल तांत्रिक के षड्यंत्र का भेद खोला, बल्कि विक्रमादित्य का मित्र और सहायक बन गया। इन भीषण परीक्षाओं, भाई के वियोग, अपना शीश काटने के साहस और प्रेत को वश में करने की सिद्धि ने विक्रम को लोहे से फौलाद बना दिया। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों, शकों को धूल चटा दी और पूरे भारतवर्ष को एक ध्वज के नीचे लाए। उनके नाम से ही नया संवत विक्रम संवत शुरू हुआ, जो आज भी भारतीय संस्कृति की पहचान है।
उनका सिंहासन, जिसे सिंहासन बत्तीसी कहा जाता था, इतना पवित्र हो गया कि सदियों बाद भी उस पर बैठने की योग्यता किसी राजा में नहीं थी। क्या आप सिंहासन बत्तीसी की वो कहानी सुनना चाहेंगे कि कैसे सदियों बाद राजा भोज ने उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की और पुतलियों ने उन्हें रोक दिया? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर करें।